आपके जीत को सुनिश्चित कर दिया गया है। आपके जीत का टाइम आ चुका है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत सारे ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, आज का जो मैसेज आया है ये मैं बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ कि आप लोग अपनी शक्तियों में वापस आ रहे हैं। आप लोग अपनी शक्तियों को धारण कर रहे हैं। आप लोग, आपका जो आत्मविश्वास है, ठीक है, आपका जो मतलब कॉन्फिडेंट लेवल है, बाय गॉड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। ऑरा में बहुत ज़्यादा चमक दमक देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा शाइनिंग देख रही हूँ, शाइनिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं पिक कर रही हूँ। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ईश्वर की मतलब उनके प्यार की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्षा हो रही है। बहुत ज़्यादा वो आप पर अपना प्यार निछावर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मैं देख रही हूँ कि आप उनके ब्लेसिंग, एक होता है ना कि ऊर्जा वाली ब्लेसिंग में हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आया है कि आपके ऊपर ना किसी तरह का कंट्रोल अब सब कंट्रोल से बाहर हो रहे। जो भी नेगेटिव कंट्रोल था, जो भी स्पेल वगैरह था, जो भी जादू टोना नज़र वजर होती हैं, ठीक है, छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी आपके ऊपर से, जिनको ऐसा लग आपको जिससे ऐसा लगता था कि आप किसी के कंट्रोल में है, बंदिश में है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं टाटा बाय बाय करते हुए देख रही हूँ। वो चीज़ें आपके ऊपर से जा रही हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पावर्स में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग। एक होता है ना कि फ्री, एकदम फ्री सोल हो जाना, एकदम शाइनिंग। आपको ऐसा लगता है कि विंग्स मतलब एक पंख मिल चुका है और आप लोग दूर आकाश में उड़ने के लिए रेडी है। मतलब यहाँ पर बहुत खुला खुला मैं बहुत ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सांस, कहते हैं ना कि बहुत टाइम बाद एक बंद कमरे में जो इंसान बंद रहता है, अंधेरों में बंद रहता है और उसको फिर एकदम से रोशनी में ले आया जाता है, खुली हवाओं में निकाला जाता है, तो वो सांस भरता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपको सांस, ऐसा लगेगा आपको सांस, आप सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करने वाले, बहुत ज़्यादा शांति में देख रही हूँ, ठीक है, सुकून देख रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि एक बेड़ी थी, आपके पैर में बंदिश लगे हुए थे, जकड़ा हुआ था आपके हाथ पैर, आपके आँखों में एक पट्टी था, आप एक बंद कमरे में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन था, जहाँ पर एक तिनक मात्र भी रोशनी, सूर्य की किरण उस वहाँ पर रोशनी नहीं थी। बहुत ज़्यादा घुटन वाली एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी में थे आप, ऐसा आपको महसूस होता था कि मैं ऐसी एनर्जी में हूँ, लेकिन अब आप उस एनर्जी से बाहर हो रहे हैं। अब आप उन बंदिशों को तोड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप जो भी जंजीर में बंधे हुए थे, जो भी बंदिश में बंधे हुए थे, जो भी जकड़न में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आपको एक सुनहरा पंख दे दिया है डिवाइन ने और आप उस पंख को एक ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी है, ठीक है। मतलब उड़ना चाहते हैं आकाश में एकदम अकेले, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अकेले खुले आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ना चाहते हैं, सांस भरना चाहते हैं और अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं खुलकर अपने बल पर, ठीक है, बिना किसी के रोक टोक के। आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं और ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख भी रही हूँ कि आप अब किसी के कंट्रोल में रहोगे भी नहीं। आप सबके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, सभी बंदिशों के कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, सभी रोक टोक के कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, सभी बेड़ियों को, सभी जंजीरों को तोड़ के बाहर हो रहे हो और अपनी लाइफ को अपने मन के मुताबिक जीने वाले हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। और एक जो मैसेज आया है स्ट्रॉन्ग मैसेज, सबसे पहले मैं कहूँगी आपको कि 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले और अपनी कोई एक इच्छा डिवाइन को ज़रूर बोले। कोई ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है। कोई एक इच्छा, दो नहीं, बस एक 222 कर को 222 को याद करें या 222 को कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी कोई इच्छा परमपिता परमेश्वर डिवाइन को ज़रूर से ही बोल दें, ठीक है, कि आपको ये चीज़ चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं और आपके हेटर्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अब आपका कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं विक्ट्री देख रही हूँ।
मैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को आते हुए देख रही हूँ। सभी नकारात्मक जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी नेगेटिव लोग थे, वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। वो आपकी सफलता वाले मार्ग से अब दूर जा रहे हैं। उन्हें मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आपके ईश्वर, ठीक है, परमपिता परमेश्वर, उन्हें आपके मतलब एक मार्ग पे से, जो वो मार्ग पर खड़े थे, आपके सफलता के मार्ग पर खड़े थे, वहाँ से उन्हें दूर किया जा रहा है। जिस किसी की भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है पास्ट में, ठीक है, उसके लिए ना जजमेंट टाइम आ रहा है। उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है डेफिनेटली। जिसने भी आपके साथ गलत किया, कुछ भी ऐसा भद्दा सा मजाक किया, आपके बारे में कुछ अपशब्द बोले, कुछ भी ऐसी चीज़ें करे, उनको, उनकी सारी बातों को लेट गो करो, क्योंकि अब उन चीज़ों को याद करने का टाइम नहीं है। सेलिब्रेशंस टाइम आ रहे हैं, उनका जजमेंट टाइम आ रहा है। उन्हें अपने हिसाब से परमपिता परमेश्वर देख लेंगे, ठीक है। जजमेंट टाइम दिया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ आपके भाग्य को, आपकी सफलता को चुराने की कोशिश करी और आपको आपके भाग्य से वंचित रखने की कोशिश करी, अब ईश्वर द्वारा उनके किए गए फल का निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। ईश्वर जानेंगे और वो इंसान जाने। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं और आप अपने बहुत ज़्यादा ये सच्चे, वाव, बहुत ज़्यादा सच्चे निष्ठा, आपके लगन और मेहनत के कारण ही ईश्वर ने बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस किया। आप ईश्वर परमपिता परमेश्वर के ना बहुत ज़्यादा प्रिय हो, बहुत ज़्यादा। ईश्वर आपको ना, मतलब ईश्वर आपको भाग्य में जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें लिखी हुई है, जो सफलता लिखी हुई है, वो आपको वापस देना चाहते हैं, ठीक है। वो प्रदान कर रहे हैं, वो आपको चीज़ें मिलेगी, जो खुशियाँ, जो समृद्धि, जो सफलता, जो ऊंची उड़ान आपके जीवन में लिखी गई थी, उसे आपको वापस किया जा रहा है। कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति थी जो आपको ना बहुत ज़्यादा भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, आपके लक्ष्य में बहुत ज़्यादा विचलित, आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रही थी, जिससे आप कोशिश नहीं कर पा रहे थे। आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज़्यादा तोड़ा जा रहा था, ठीक है, कोशिश करी जा रही थी। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स ने उनको उनके गलत कर्मों की सज़ा सुना दिया है, ठीक है। वो सज़ा ज़रूर ही भुगतेंगे। आपको बस देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपको बस अपनी ऊर्जा को ना केंद्रित करना है, ठीक है। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अब आने वाले टाइम में वो अपना सर नोच नोच के खुद को बहुत ज़्यादा हामी पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा आपके इस ग्लो, आपके उस तेज का, आपके इस शाइनिंग, मतलब एक शाइनिंग, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, बहुत ज़्यादा शाइनिंग एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप शाइन करने वाले हैं। आपकी प्रकृति में, आपकी बहुत ज़्यादा ना प्रकृति इसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के संपर्क में रहे। आपकी बहुत ज़्यादा प्रगति होने वाली है। अब कोई भी नहीं रोक सकता। स्वयं आप भी अपने ना अपने सफलता को अब रोक नहीं सकते हो। ईश्वर ने आपकी सफलता के सारे रास्ते खोल दिए हैं और इस कारण से आपके शत्रु की नींद उड़ चुकी है। वो मतलब रात को आप सो नहीं पाएंगे, रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होंगे, आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करेंगे। आप जहाँ जहाँ रहोगे वहाँ वहाँ देखने की कोशिश करेंगे, लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनको सारी बातें पॉजिटिव ही पता चलने वाली है, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। और अब ना कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नकारात्मकता शक्ति आपको रोक नहीं सकती, नहीं 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 रोक सकती। आप अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से करोगे, बहुत ज़्यादा तीव्रता से करोगे, अब बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन में देख रही हूँ आपके जीवन में, आपके लाइफ में आते हुआ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीव्रता से देख रही हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज में देख रही हूँ आपके लाइफ में आता हुआ, बहुत ज़्यादा स्थिरता में देख रही हूँ, एक बैलेंस देख रही हूँ आपकी लाइफ में आता हुआ। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं को ना अपने अंदर महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी खुशियाँ मैं देख रही हूँ जो आपने अपनी लाइफ में पास्ट में चाहा था कि मेरी लाइफ ऐसी होती, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, मुझे अपनी लाइफ में ऐसे एंजॉय करना था, ये लेना था, वो सब कुछ आपने सोचा, वैसे ही सेम आपकी लाइफ होगी, ठीक है, जैसा आप चाहते थे
उन खुशियों को जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे सेम वैसा ही होगा, ठीक है। सेम वैसे ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक राजर्षि जीवन में देख रही हूँ। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को मतलब अपने ईश्वर से मांग रहे थे, अपने परम पिता परमेश्वर से मांग रहे थे कि मेरी जीवन ऐसा होता, मेरा जीवन ऐसा होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इन सबको मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपने जो भी किया है ना अपनी लाइफ में, वो अपने लगन और निष्ठा के कारण, मेहनत के कारण किया है, ठीक है। इसी के कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा धन की वर्षा होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धन में मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके धन में मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आपका धन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन निष्ठा के साथ ही आपके धन को, स्रोत को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और उससे अब कोई भी रोक नहीं सकता है। आपका बहुत ज़्यादा इसमें आपके डिवाइन आपको, आपके जो ईश्वर हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। वो किसी ऐसे लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके पास भेजेंगे जो आपकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे और आपको वो चीज़ दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग की वर्षा में देख रही हूँ। वाओ वाओ, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। आपने अपने पावर को अनलॉक किया है, ठीक है। अपनी शक्तियों को अनलॉक किया है, जो ब्लॉक था, ठीक है, आपने उसे अनलॉक किया है। डेफिनेटली जो भी काली क्रियाएं थी वो भेजने वाले के पास ही भेज दी गई है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा मंत्र साधनाएं करी है, पूजा पाठ करी है, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। तो वो जो भी आपके ऊपर था, वो जिन्होंने भी भेजा, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा बंदिश महसूस करते थे, तो वो उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की ओर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा झुकाव में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आराध्य की कृपा, आपके आराध्य की बहुत ज़्यादा आपकी कृपा है, जिनकी आप पूजा उपासना करते हैं। और आपको कोई भी अब हरा नहीं सकता है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छूकर हरा नहीं सकती है, आपको परेशान नहीं कर सकती है। उनका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से मिट चुका है, हट चुका है, ठीक है। वो लोग पूरी तरह से आपकी लाइफ से दूर हो चुके हैं। जो भी मतलब ऐसे लोग थे जो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिया कराया नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर आपकी तारीफ़ नहीं होने देते, कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है तो उन्हें चुप करा देना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना, जलन करना, ये एक अलग टाइप की मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो इनको इनके हिसाब से सज़ा मिलेगी। लेकिन मैंने हमेशा आपको एक चीज़ कहा है, अगर कोई किसी के खुशी को देखकर किया कराया में आ जाता है कि जादू टोना करा देते हैं, रोक देते हैं, बंदिश करवा देते हैं, तो उसका सर्वनाश निश्चित ही है, ठीक है। एक पल की खुशी के लिए वो अपने पूरे जीवन को बिगाड़ लेता है, अपने पूरे कुल का नाश कर लेता है, ठीक है। वो ये इतना ज़्यादा कोई मतलब नशे में इतना ज़्यादा किसी को प्रोग्रेस करते हुए देख इतना ज़्यादा नीच हरकतें कर देता है, गुस्से में आके, ईर्ष्या में आके, कि वो अपना तो करता ही करता है सर्वनाश, अपने कुल के हर एक व्यक्तियों का, जो उसका सगा है, जिससे वो प्यार करता है, उनका भी सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। वो भी अपनी लाइफ में अपना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उन्हें यही बोल रहे हैं, आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बस निश्चिंत रहना है, आपको अपने अच्छे कर्म करते रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, वो आप अपने ध्यान साधना से ही हटाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल देख रही हूँ मैं। आप अपने ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, टूट विश्वास है आपके अपने ईश्वर पर। तो इसी विश्वास की जीत हुई है और आगे भी हमेशा आपकी जीत होगी। बस आपको विश्वास ऐसे ही रखना है अपने ईश्वर पर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ईश्वर इन सब से बहुत ऊपर है, ठीक है। नकारात्मक चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, स्पेल वगैरह से बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। देख लेते हैं डिवाइन आपको इस वक्त और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देने वाले हैं, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले आया है जेलस फीमेल। कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक
ठीक है। आपके पावर्स को देखकर, आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आपके बोलने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, मुझे लगता है ये लुक वाइज आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि आप दिखने में बहुत अच्छे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि दिखने में बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आप जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पर आपका एक अलग ही चार्म होता है, ठीक है, एक अलग ही आपका शाइन होता है। लोग आपको मतलब सुनना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ इस लेडी को मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और ये इस चीज़ से आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, मेल फीमेल सबके लिए ये मैसेज। बाल गोपाल, आपके घर में हो सकता है नन्हा सा बाल गोपाल आए, छोटा सा नन्हा सा बालक आए, ठीक है, बाल गोपाल, ठीक है, बेबी बॉय ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप लोग कंसीव करने वाले हैं, ठीक है, सोच रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी हो सकती है घर में किसी की शादी हुई हो, बेटे की या बेटी की, तो हो सकता है बाल गोपाल आने के बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है, बेबी बॉय। ओके, 666 आया है किसी के लिए, वीनस का नंबर है, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अच्छे स्टेबल लग्जरीज होने वाली है। 666 हमें ये भी बताता है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ अभी कुछ मतलब आप दोनों की कुछ नोक झोंक लड़ाई झगड़े हो रहे हो, दोनों नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशंस में हो, तो हो सकता है आप दोनों का बहुत जल्दी यूनियन हो जाए, ठीक है, 666 लिखने का ये भी मतलब है। ओके, आपकी लाइफ में ना एक इच्छा पूरी होगी, ठीक है, ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ी बहुत छोटी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी एक विश है आपकी जो पूरी होने वाली है, ठीक है, एक इच्छा पूरी होगी आपकी। जॉयफुल लाइफ, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल लाइफ को, आनंद लाइफ को, आनंद जीवन, एकदम खुशहाली, जहाँ पर बहुत सुकून हो, ठीक है, बहुत स्थिरता हो, सारी फैमिली हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, कोई गम ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सब खुश हो, सबके फेस पर एक लंबी सी बहुत ज़्यादा मुस्कान हो, हंस रहे हो, और फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा आप यदि देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, एकदम जॉयफुल लाइफ आप जीना चाहते हैं, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करें, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो सकती है। ब्रीथ, आपको देखो यहाँ पर मैसेज आया है, ब्रीथ, सांस लेने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है खुले आसमान में जाने की ज़रूरत है, नेचर में जाने की ज़रूरत है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मुझे हल्का महसूस हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम दे अपने आप को। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग काम में लगे हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम दे। अनलॉक योर पोटेंशियल, आपके, मैंने कहा ना, आपके पावर को लॉक किया गया था किसी कारण से, किसी चीज़ से, कुछ ऐसी चीज़ों से, तो आपने उसे अनलॉक कर लिया है, ठीक है, अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक कर लिया है। आपने ध्यान साधना करी, मंत्र जाप किए, ठीक है, पूजा पाठ करे, अच्छे कर्म किए, आपने ऐसे लोगों की हेल्प करी जिनको हेल्प की ज़रूरत थी, ठीक है, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधे की, किसी की भी आपने हेल्प करी, अच्छे कर्म किए, मंत्र साधनाएं करी, उससे आपके पोटेंशियल अनलॉक हो चुका है। किया करें, ये अच्छी चीज़ है, हमेशा किया करें। ऐसा नहीं है कि अपने चक्रास को, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए नहीं, ठीक है, ये सब तो हमारे परमेश्वर देखते ही हैं, वो हमें इस हिसाब से हमें आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन ऐसे भी हमें ऐसे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। लवर्स, किसी के लिए लवर्स मैसेज आए हैं। आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। डिवाइन कह रहे हैं आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी, क्या आपको ट्रस्ट है, उन पर विश्वास है, उन्होंने आपके लिए कोई योजनाएं बनाई हैं, बेहतर योजनाएं बनाई हैं, तो क्या आपको अपने ईश्वर पर ट्रस्ट है, विश्वास है, वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें, योजनाएं बनाई हैं जो आपका वक्त बदल दे। टाइम टू री अप, टाइम टू री अप,
फिर से उठने का समय, फिर से उठने का समय आ चुका है। फिर से ऊंची उड़ान भरने का समय आ चुका है। फिर से एकदम खुल के जीने का समय आ चुका है आपका। टाइम टू री अप। आई एम रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ। डिवाइन कह रहे हैं आपको ऐसा कहना है। आई एम रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ। आपके लाइफ में कोई न्यू चैप्टर मतलब कोई न्यू चैप्टर आने वाला है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उसके लिए आपको रेडी रहना है, न्यू चैप्टर के लिए। ठीक है। आपके शत्रुओं को कहीं पर चोट आई है। आपके हेटर एनिमीज़ को कहीं पर चोट आई, हो सकता है वो कहीं पर फिसल गए हैं। ठीक है, उनको चोट वगैरह आई है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको भर्ती कर ली गई है। ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं, लेकिन हो सकता है वो कहीं फिसल वगैरह गए हैं, तो उनके पैर वैर में कहीं चोट वोट आई, हड्डी में कहीं चोट वोट आई है, तो वो हॉस्पिटलाइज हैं। ठीक है, उनको चोट आई है, आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स को कहीं पर। ये चैनल मैसेज आया है। बिग मनी इज़ योर वे डन। बिग मनी इज़ योर वे डन। बहुत सारे धन को, ठीक है, बहुत सारे बिग मनी आपके लिए आपके रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, रास्ते में हैं, आपके डिवाइन ने कहा है वो चीज़ रास्ते में है, आपकी तरफ भेज दिए गए उन चीज़ों को। आप क्वीन हैं, यहाँ पर क्वीन आया है, या हो सकता है आप किंग हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, क्वीन और किंग हैं आप। अगर कोई फीमेल है तो वो क्वीन है, मेल है तो वो किंग है। ठीक है, मैजिक, एक मैजिक होगा, एक जादू होगा, मैजिक जादू होगा, समथिंग अबाउट मैजिक। थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। ठीक है, साइलेंस, किसी किसी जगह पर आपको थोड़ा चुप भी रहना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना है, छोड़ो, जो होते हैं ऐसे लोग उनको छोड़ो, उनको अपने हाल पर छोड़ो। यहाँ पर 222 और 2222 दिखा, जैसे मैंने कहा साइलेंस और छोड़ो। ऐसे बहुत सारे लोगों को छोड़ो, उनको भूल जाओ, लेट गो करो, जाने दो। ठीक है, जो आपसे बहस करते हैं, आप भी करोगे तो फिर बात एक ही रह जाती है। तो कहीं कहीं जगह पर चुप रहना भी सीखो। ठीक है, ऐसे लोगों को, हाँ ठीक है, बहुत करते तो मुँह तोड़ जवाब देना सही है, लेकिन कुछ है ऐसे इंसान होते हैं जो बिना मतलब के पैर हाथ में वो बोलते जाते हैं। तो वहाँ पर डिवाइन कहते हैं आप चुप होकर अपने घर आओ। ठीक है, वो इंसान हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वो सबके साथ ही ऐसे हैं। आपको पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ मतलब फेयर होते ही नहीं है, सबको धोखाधड़ी करने में लगे, सबके साथ चीट करते हैं। मतलब उनका व्यक्तित्व ही यही होता है, सब पर कीचड़ उछालना। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा बच के ही रहना है, वहाँ से पतली कलंगी से निकल जाना है। ठीक है, छोड़ो उनको उनके हाल में, लेट गो करो, लेट इट गो, जाने दो। फुल मून, फुल मून से आया है कुछ मैसेज या समथिंग अबाउट फुल मून। फुल मून से कुछ मैसेजेस आए हैं। वाओ, आपको रेडी रहना है एक न्यू चैप्टर के लिए। द टाइम इट्स नाउ, आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है, द टाइम इट्स नाउ। ओके, फेथ रखने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, फेथ रखो, विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा, जैसे होगा, जिस जगह से होगा, जिस वजह, कोई भी वजह होगी, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें सही ही होगा। ठीक है, योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, आग बबूला हो रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं करते। हेटर्स का मतलब क्या होता है? जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको ऊपर बढ़ते हुए नहीं देख सकते, जो आपको शाइन करते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, जो आपको स्माइल करते हुए नहीं देख सकते, जो आपको हमेशा नीचे, ठीक है, धकेलना चाहते हैं, नीचे गिराने में लगे रहते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, मीठी छुरी बने रहते हैं, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो ये हेटर्स एनिमीज होते हैं, हेटर्स होते हैं एक्चुअली, हेट करते हैं, मतलब आपको पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि आपको वो
हमेशा अपने से नीचे देखना चाहते हैं, आपको वो हमेशा दुखी में और रोते हुए देखना चाहते हैं, आपको हमेशा मतलब ऐसे देखना चाहते हैं कि आप रोते रहो, उनसे हेल्प मांगो, उनसे थोड़ा नीचे रहो। लेकिन अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे, बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ होंगी जो उनके पास नहीं होगी, तो वो आपसे नफ़रत करने लग जाएंगे। तो ये है हेटर्स की पहचान, ठीक है, वो आपको हेट करते हैं। और कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं, मुंह पर मीठी मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे फिर वही लोग आपके बारे में बुराई करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसे होते हैं कुछ लोग, एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मुझे तुमसे कुछ शिकायत है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा प्यार भी है। मैसेज आए हैं, आप देख लीजिए अब ये कौन है। सामने से चलकर आने वाले हैं कोई आपसे माफ़ी मांगने, सामने से चलकर कोई आने वाले हैं आपसे माफ़ी मांगने, ठीक है, ये मैसेज आया है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत सारे लोग, ठीक है। आप जैसा जैसा कर रहे हैं, जैसा ड्रेसअप हो रहे हैं, जैसा पहन रहे हैं, जैसे कटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, मतलब आपको कॉपी कर रहे हैं, आपके बोलने का स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, आपके चलने का स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। आप जैसा कर रहे हो, जैसा आप करते हैं, वैसे चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वही अटेंशन चाहते हैं, वही प्यार चाहते हैं, वही रिस्पेक्ट चाहते हैं जो आपको मिल रहा है। मैं जिनसे भी आज बात कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। आप ऐसे लोग हैं जहाँ जाते हैं वहीं छा जाते हैं, ठीक है। तो वही लोग आपको कॉपी करके वो भी मतलब चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, तो इसलिए वो आपको कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई मुझे कुछ ख़राब नहीं लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात है, लोग करें कॉपी, आपको वही प्यार उनको भी मिले, आपके जैसे मतलब कर्मा भी तो करें, कर्म भी तो करें, सब कर्म का खेल है, ये कुछ नहीं होता। सुंदरता, रंग, गोरा काला, ठीक है, लंबा ऊंचा, छोटे हाइट का, ये सब मुझे नहीं लगता मैटर करता है। मैटर करता है आपके कर्म कैसे हैं, ठीक है, आपके कर्म कैसे हैं, आप कैसे कर्म करते हो, आप कैसे रहते हो, आपके मन में क्या है, छल है, कपट है, पाप है, तो ये सब आप चाहे फिर कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी अच्छे हो, कोई आपकी सुनेगा नहीं, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपके अंदर वो तेज ही नहीं रहेगा, वो एक होता है ना कि मैग्नेटिक ऑरा, वही नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं लगता, देखो जब भी मैं ये कहती हूँ ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, इस खूबसूरत का क्या मतलब है पता है, आप लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे मतलब मन में कोई छल कपट नहीं, कोई पाप नहीं, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, सबको एक समान देखना, तो ये असली खूबसूरत इसे ही मैं कहती हूँ, ठीक है। सूरत से ज़्यादा मैं सीरत की हमेशा से खूबसूरती की पहचान करती हूँ, तो ये असली खूबसूरती की पहचान है, ठीक है। असली खूबसूरती की पहचान मेरी नज़र में तो यही है, फिर बाकी के लोगों की नज़र में जो भी हो, बट मेरी नज़र में यही है, अच्छे कर्म करना, अपने फैमिली को खुश रखना, खास करके अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को, ठीक है, सच का साथ देना, सच के मार्ग पर चलना, सही मार्ग पर चलना, अच्छे कर्म करना, बस झूठ नहीं बोलना। और देखो कहीं कहीं ऐसी जगह पर श्री कृष्ण भी कहते हैं, ऐसी जगह पर झूठ बोलना चाहिए जो 100 सच के बराबर हो, जो किसी की जान बचा ले, जो किसी की हेल्प कर दे, जो किसी को मतलब जो झूठ लोगों के लिए हेल्प हो रहा है, ठीक है, जो सही है, जो झूठ बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रहा है, किसी की हेल्प करवा रहा है एक झूठ, तो वो बिल्कुल सही है। आप ऐसे 100 झूठ भी बोल सकते हो जो किसी की हेल्प के लिए आप मतलब झूठ बोल रहे हो, लेकिन फालतू में झूठ बोलना ये बहुत बड़ा मुझे लगता है पापी है। झूठ ऐसी नहीं, हर चीज़ में बोलते रहना चाहिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। तुम पे बस मेरा हक है, कोई ये चीज़ आपको कह रहा है कि तुम पे बस मेरा हक है। लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं, ठीक है, ये मैसेज आया है। लास्ट मैसेज यही है कि लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज आए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।